जो हमारा तन है, मन है, स्वभाव है और बाहरी प्राकृतिक पदार्थ है, वो चाहे धन हो, ऐश्वर्य हो, मकान हो, कुछ भी, सब प्राकृतिक है। अब इसे हमें पूजा बना लेनी है, प्रभु की पूजा। बस इतना ही कार्य है। जिसमें हमारा मैं आरोप हो गया है कि मैं मालिक हूं अमुक संपत्ति का, अमुक व्यक्तियों का, अमुक भोगों का भोगता हूं, अमुक कर्मों का करता हूं, यही हमारे मायाकृत बंधन में और दृढ़ता लाता चला जा रहा है, जिससे हमें भगवत वाणी समझ में ही नहीं आती है। अगर हमें इसका लाभ लेना है तो पहले मालिक को मालिक मानना होगा। सब कोई जानता है, सबकी अंतिम बात यही होती है। कोई कितना भी अभिमानी हो, जब ऐसी परिस्थिति में फंस जाता है कि कोई उसको सहारा नहीं दिखाई देता, तो वो आकाश की तरफ देखता है। कोई है, कोई ईश्वर है, वो बचा सकता है। कोई है मालिक जो मुझे बचा सकता है। उस समय उसको उसकी याद आती है। सबका अंतिम प्रभु ही है, पर अज्ञान के कारण समझ नहीं पा रहा है। जो भी तुम वस्तु, व्यक्ति, स्थान का अपने को मालिक माने हुए हो, कहां से लाए हो? तुम्हारी उपज है। तुम्हारी उपज क्या है? उसी की उपज में खेल खेल रहे हो तुम, उसी की शक्ति से। तुम्हारा क्या है? विचार करके देखो, तुम्हारा क्या है? शरीर तुम्हारा बनाया हुआ, ये बुद्धि तुम्हारी बनाई हुई, ये मन तुम्हारा बनाया हुआ है। क्या तुम्हारा बनाया हुआ है? तुम स्वयं प्रभु के अंश हो। ये सब प्रभु की जो माया है, उसी के द्वारा इसकी रचना हुई है। तो तुम्हारा अलग अस्तित्व कहां रहा? तुम अलग क्या हो? कुछ नहीं, अलग हो ही नहीं सकते। तुम प्रभु के अंश हो, और जिस घर में रह रहे हो, शरीर रूपी घर में, ये प्रभु के द्वारा रचित पंचभूतों से है। तुम्हें जो बुद्धि मिली वो प्रभु के द्वारा मिली है। तुम्हें जो संपत्ति मिली है, जितना हिस्सा मिला सृष्टि में, वो प्रभु के द्वारा मिला हुआ है। तुम अपने को सेवक मान करके यदि ये सब पूजा सामग्री बना लो, तो अभी आपका अखंड भजन होने लगेगा। जो भगवान आदेश कर रहे हैं, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं, स योगी परमो मतः। उपासक की जब ऐसी स्थिति आती है कि वो अपने आत्मस्वरूप प्रभु को सर्वत्र देखता है, जो सर्व को अपने आत्मस्वरूप में देखता है,